औलिया के आस्थाने रुश्द व हिदायत का मरकज़ होते हैं और इन आस्थानों से ज़माने के धत्कारे हुए लोगों के दिलों को करार मिलता है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ निसार बुखारी और आप देख रहे हैं जस्तुजू टीवी न्यूज़ नेटवर्क। आज हम दरबार पीर सैयद मेहर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह पे हाज़िर हैं। आज हम इनके सवाने हयात, कश्फ़ व कमालात, जूद सहा और दरबार के मुलात, लंगर, महफ़िल मिलाद, 11वीं शरीफ, पत्थर उठाई मुकाबला, भैंसों और बैलों की लड़ाई के दिलचस्प मुकाबले और दरबार से रूहानी फैज़ के ताल्लुक़ से मुफस्सिल गुफ्तगू करेंगे। कालाबन ज़िला पुंछ के ब्लॉक मेहंडर में मौजूद है। मेहंडर सिटी से 20 किलोमीटर की मुसाफत पे वाक़ा है। इस इलाक़ा में बाबा ग़ुलाम शाह बादशाह की टिल्ला जो तकिया शरीफ के नाम से मौसूम है वो मौजूद है। इसके अलावा हज़रत पीर कालू का दरबार, पंज पीर शाह सत्तार रहमतुल्लाह अलैह, गुजर बेग और कन्या वाले पीर के मज़ारात भी मौजूद हैं। गाँव कालाबन अपनी खूबसूरत और बुलंद बाला चोटियों से मज़ाफ़ाती इलाक़ों में मशहूर व मारूफ़ है। इश्क वालों को हर दौर में अक्ल वालों पर फ़ौक़ियत हासिल रही। इस्लाम में जहाँ अक़ीदे की दुरुस्तगी लाजिम है वहाँ अक़ीदत को भी ख़ास मकाम हासिल है। रूहानियत के मकाम को समझना साइंस के बस की बात नहीं। अल्लाह वाले दुनिया से पर्दा फरमा जाते हैं लेकिन इनके फ़यूज़ व बरक़ात हमेशा हम में मौजूद रहते हैं। हज़रत सैयद मेहर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह एक मशहूर व मारूफ़ वली अल्लाह हैं। आपकी पैदाइश मौज़े कालाबन मेहंडर में हुई। आप नजीफ़ुत तरफ़ैन सैयद हैं। इब्तदाई तालीम घर पे हुई, बाद में एक सरकारी स्कूल में दाखिला ले लिया, लेकिन पीर साहब के बचपन में ही कुछ ऐसे आसार मिलने शुरू हो गए थे कि ये साहिबे कश्फ़ कमालात बुज़ुर्ग होंगे। आप सच्चे आशिक़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं क्योंकि इनके दिल में इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिवा और कोई जगह ना है। स्कूल जाना तर्क कर दिया और मुर्शिद की तलाश में रहे। आखिरकार आफ्ताब विलायत, रमूज़ इरशादात, पेशवाई अरबाब, मुक्तदाई अरबाब, यकीन सही, आमीन व ज़बां, पीर हैदर शाह मस्त कलंदर रहमतुल्लाह अलैह ताला के साहबजादे सैयद हबीबुल्लाह शाह रहमतुल्लाह अलैह के हाथ पे बैअत कर ली। अपने पीर मुर्शिद के हुक्म की तामील करते हुए उन्होंने मेहंडर कालाबन की सरज़मीन को अपना मस्कन बनाया और वाज़ व तबलीग का दर्स दिया। लोगों को इस्लाम की हकीकत समझाई और हज़ारों को इस दीन इस्लाम के नूर से मुनव्वर किया। अब लोग जोक तर जोक पीर साहब के दरबार में आकर फैज़याब होते हैं। यहाँ के लोग इनके साथ ज़बरदस्त अक़ीदत व मोहब्बत रखते हैं और उन्होंने अपने कश्फ़ करामात से तमाम लोगों को इस्लाम का गर्विदा बना दिया। जब आप 19-20 साल के उम्र मुबारक में थे इनके कश्फ़ कमालात ज़ाहिर होने लगे थे। आपको अपने मुर्शिद से वालिहाना अक़ीदत और मोहब्बत है। दरबार पनाग शरीफ का फैज़ और उस दरबार की शफ़क़त, मोहब्बत और इनायत की जिस कदर बारिश हज़रत मेहर अली शाह साहब पे हुई वो किसी और मरीद पे नहीं हुई। आपको तहम्मुल, बुर्दबारी, तवक्कुल, तक़वा, इश्क व ज़बरदस्त नफ्स कुशी और मुजाहिदा करने के बाद रूहानियत में बड़ा मुकाम हासिल है।
حضرت سید مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کے والد ماجد کا نام جناب سید دل حسین شاہ صاحب اور ان کے پیر صاحب کے دادا محترم جناب سید پہلوان شاہ اور پیر صاحب کے پردادا جناب سید نور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ، یہی ان کا سلسلہ جو ہے وہ سید جلال الدین حسن سرخ پوش رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ شہنشاہ اوج تک جا ملتا ہے، اور اسی سلسلے سے یہی سلسلہ چلتے چلتے امام حسین علیہ السلام تک ان کا شجرہ جو جا کے ملتا ہے۔ سید نور شاہ بن سید یتیم شاہ بن سید گلاب شاہ بن سید جمال شاہ بن سید پیر لطف شاہ بن پیر حیدر شاہ بن سید باغ حسین شاہ بن میرک شاہ اور پھر پیر عنایت شاہ جن کا دربار اوڑی میں ہے، پھر اس کے بعد پیر دولت شاہ بن پیر یار شاہ، پیر چنے شاہ بوڑھے شاہ، پیر بھلے شاہ، پیر عبد الفتح، سید عبد الرحمن المعروف علم گنج، پھر سید سراج الدین، اور اس کے بعد سید جلال الدین جہاں گشت، سید احمد کبیر، اور پھر سید جلال الدین سرخ پوش رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ جن کے مزارات اوج شریف میں مرجع خلائق ہیں۔ اوج شریف مدینۃ الاولیاء یا مدینۃ السادات کہا جاتا ہے۔ اوج شریف کی وجہ شہرت اور بنیادی شہرت اس علاقہ میں صوفیائی کرام کے مزارات ہیں۔ ان بزرگان کی تشریف آوری سے علاقہ نور سے منور ہوا، دین اسلام کی ایسے چشمے پھوٹے کہ دنیا دور دور تک دین حق کی کرنوں سے فیضیاب ہونے لگی۔ بر صغیر پاک و ہند میں سادات کے جد اعلیٰ حضرت مخدوم شیر شاہ سید جلال الدین بخاری سرخ پوش رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ 5 ذی الحجہ 595 ہجری بخارا میں سلطان سید علی ابو المعید بخاری کے علمی اور دینی گھرانے میں پیدا ہوئے۔ ان کا سلسلہ نسب 17ویں پشت پر حضرت حسین علیہ السلام سے جا ملتا ہے۔ سید جلال الدین بخاری المعروف جہاں گشت سید جلال الدین حیدر بخاری سرخ پوش کے پوتے تھے۔ جہاں گشت بخاری کی پیدائش 707 ہجری میں وجد ایک ایسا روحانی جذبہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے باطن انسان کے وارد ہوتا ہے، اور اس جذبے کے وارد ہونے سے باطن کی حیت بدل جاتی ہے اور انسان کے اندر رجوع اللہ کا شوق پیدا ہوتا ہے، اور یہ وجد اس شخص کو حاصل ہوتی ہے جس کی صفات نفس مغلوب ہوں اور نشہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کی نظریں اللہ تعالیٰ کی طرف لگی ہوں۔ حضرت سید مہر علی شاہ صاحب حفظہ اللہ تبارک و تعالی اور صوفیانہ کلام سننے کا کافی شوق ہے۔ اس دربار یعنی سرزمین کالا بن کر جمعرات اور اتوار کو محفل سماع کا انعقاد ہوتا ہے۔ اس میں علاقہ کے نامور سنگیت کار اور گلوکار جو عارفانہ کلام ترنم کے ساتھ پڑھتے ہیں، جیسے تبسم وانگتی صاحب، سفیر ناز اور وغیرہ۔
के महबूब लोग, इनके रूह अल्लाह तबारक व तआला ने पहले से पाक किए होते हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला जब किसी की तकदीर बदलना चाहता है तो पाकों की महफिल में भेज देता है। सैयदा दुनिया में एक अल्लाह का महबूब वली जो मादर जात वली, जिन पे अल्लाह तबारक व तआला की ऐसी नूरानी उर्फानी किरणें थी कि जो कि माँ की शिकम में मादर वली जात थे। वो करामात है आपकी, वो शान है। सबसे बड़ी करामत यह है कि आप कोई भी नाबेद आया जिसका कहीं कोई सहारा ना मिला, उसको सैयदा दुनिया वाले आका ने नवाजा। और कैंसर का मरीज आया, एक नजर डाली, उसकी दवाई फेंकी तो उसका कैंसर जो है जिस्म से निकाल दिया। कोड़ वालों की कोड़ गया। मैं सुना ऐसा शहनशाह, ऐसा बादशाह, ऐसा रहम दिल, ऐसा साबिर 15 साल जिन्होंने अपने नफ्स से हमारा को रस्सी से बांध कर जुकड़ कर अल्लाह और रसूल को राजी किया। यहाँ कोड़ नजरों से जाता है, कैंसर जाता है। अरे कोरोना क्या बला है, कसम खुदा की मेरे पीर और मुर्शिद के दरबार से अगर एक चाय का कप कैंसर वाला पी ले तो कैंसर भाग जाए। अगर अकीदत से कोई दाल पी दे, चावल, दाल और चावल तो बड़ी बात है, खाली चाय का कोड़ा और दाल पी ले। मुनीर सूफी बदरे मुनीर का ये अकीदा कहता है कैंसर और जो कि जोड़ों का दर्द, बूजी किस्म की बीमारी जो डॉक्टरों का नाराज, इंशाअल्लाह सैयदा दुनिया में शफा होता है। महफिल समा में कवाली पेश की जाती है और इसके अक्सर अशार तौहीद, रिसालत, दीन के अहकाम, सहाबाए किराम रिदवानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन, औलिया किराम की मनक़बत पर
مشتمل ہوتا ہے اور اس میں طبلہ کا استعمال بھی کیا جاتا ہے۔ پیر صاحب کو صوفیانہ موسیقی بڑی دلچسپی سے سنتے ہیں اور بالخصوص کلام حیدری کو ترنم کے ساتھ پڑھتے بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ سائیں مشتاق، سائیں ظہور اور بابا بلے شاہ کے کلام کو بڑی عقیدت و محبت کے ساتھ نہ صرف سنتے ہیں بلکہ خود ترنم سے علوم الاولیاء تالیف پیر سید حیدر شاہ گیلانی مست قلندر رحمۃ اللہ علیہ تعالی اور عشق دیاں سٹا کلام پیر سرور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار کو بھی پڑھتے ہیں۔ عمدہ آواز جس میں ترنم اور نغمگی ہو کی سماعت سے کیف و لذت حاصل کرنا انسانی فطرت کے عین مطابق ہے، اور ان صوفیاء کرام کے دل محبت الہی اور عشق رسول سے پہلے ہی سرشار ہوتے ہیں۔ ایک اچھی نغمگی اور خوش الہانی ان کے اندر اس عشق و محبت کو ایک نئی راہ دیتے ہیں۔ دنیا ہے فانی گڑی زندگانی گڑے اس دے سب جنجال پیارے ہے گناہگار جانا اس قبر اندر گناہگار جانا اس قبر اندر کوئی کر لینے کے اعمال پیارے خیال خوشیاں نال ہے روزے رکھنے دے مائیے میری نوئے کے خوشیاں نال روزے رکھنے دے مائیے میری نوئے کے ماڑا وہ عیسائی دیو والا نام اللہ دے دینا
बाबा साहब की तालीमात से मोहब्बत, अखुवत, दियानतदारी, तसव्वुफ़ और मसवात का दर्स मिलता है। हज़ारों अक़ीदतमंद इनके दरबार पे आते हैं, नजराना अक़ीदत पेश करते हैं। आपकी खानका या दरबार सखावत और फयाज़ी के लिए मशहूर है। मतबख में जितना भी खाना पकता है वो तमाम गुरबा व मसाकीन में तकसीम हो जाता है। इनके दरबार पर एक वसी लंगर 24 घंटे जारी व सारी रहता है और हर गुरबा व मसाकीन और मफलूकुल हाल इससे फाज़याब होते हैं। यहाँ हर माह चाँद की 22 तारीख को बड़ी 11वीं शरीफ का इनकाद होता है। नीज़ रबीउल अव्वल शरीफ में मिलाद शरीफ भी पढ़ा जाता है। इसमें खित्ता-ए पीर पंचाल के नामवर उलमाए कराम शामिल होते हैं। पीर साहब को शुरू ही से माल मवेशी की परवरिश का बेहद शौक़ है। आज भी 8-10 भैंसें, बैल, बकरियां वगैरह मौजूद हैं। हालांकि इतने मवेशियों की परवरिश आसान काम नहीं है, यह इनका ख़ुसूसी ख्याल रखा जाता है। इस दरबार कालाबन में बैलों और भैंसों की लड़ाई के दिलचस्प मुकाबले भी देखने को मिलते हैं। सैकड़ों की तादाद में अफराद इस मुकाबला को देखने के लिए गिरदो नवा से आते हैं। बैलों और भैंसों के एक दूसरे से निबर्द आज़मा और अपनी ताकत और वसीलेपन का मुजाहरा करते हुए नज़ारे के लिए आते हैं। इस पुरकैफ महफिल में रिवायती मौसीकी और ढोल बाजे का भी इस्तेमाल किया जाता है। शायकीन मुकाबला शुरू होने से कबल भैंसे का जायज़ा लेते हैं। ये बात जहन में रखें कि भैंसे के साथ लड़ाई होती है और बैलों के साथ और इनके साथ एक डंडा बरदार गिरोह भी भैंसों को काबू में रखने की पूरी कोशिश करते हैं। और ये भैंसे पे मुनहसिर है कि वो लड़ना चाहता है या नहीं। ये भैंसे कई मिनट तक एक दूसरे का जायज़ा लेने के बाद
ایک دوسرے پہ حملہ کرتے ہیں اور مقابلہ شروع ہو جاتا ہے۔ ایک اور خاص بات جو اس مجمع میں دیکھنے کو ملتی ہے کہ شرکاء اور شائقین مقابلے میں شامل بھینسوں اور بیلوں کے گرد جمع ہو کر اپنے پسندیدہ بھینسے یا بیل کے حق میں نعرے بازی اور شاباشی دیتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ جہاں بھیلوں اور بھینسوں کی لڑائی کے دلچسپ مقابلے دیکھنے کو ملتے ہیں، وہیں اس دھرتی اور اس دربار حیدری پر پتھر اٹھائی مقابلہ بھی منعقد ہوتا ہے۔ اس میں ایک بہترین قسم کا مضبوط تراشا ہوا پتھر جس کا وزن 2 سے 3 کوئنٹل ہوتا ہے، اس کو کندھوں پہ اٹھانا اور دونوں ہاتھوں پہ بلند کرنا ہوتا ہے۔ دربار سلوتری میں جہاں کڑیوں کو دور دراز علاقوں سے دربار پر منگوانا ایک بڑی کرامت مانی جاتی تھی، وہیں کالابن کی اس سرزمین پر بھی حضرت کے ہاں کڑیوں یعنی ہرے درختوں کے موٹے موٹے تنوں کو کھینچ کر ہزاروں کی تعداد میں عقیدت مند بڑی محنت اور رغبتی سے لاتے ہیں۔ چلیے